महाभारत काल में एक महान योद्धा हुए बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। बर्बरिक गदाधारी भीम के सुपौत्र और पराक्रमी घटोत्कच के सुपुत्र हैं। कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध कला का प्रशिक्षण अपनी माता और श्री कृष्ण से लिया था। साथ ही भगवान शिव की कड़ी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न भी किया था। बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 दिव्य बाण भेंट किए थे। महादेव से बाण प्राप्त करने के बाद वह 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वहीं माता दुर्गा ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य धनुष भेंट किया था। इस धनुष की मदद से वे तीनों लोकों में विजयी हो सकते थे। पांडवों और कौरवों के बीच चल रहा महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया। इसकी जानकारी बर्बरिक को मिली तो उन्हें लगा कि पांडवों की हार हो रही है, जिसके चलते वे अपनी माता के पास गए और उनसे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अनुमति मांगी। उनकी माता का भी यही मानना था कि युद्ध में पांडवों की हार हो रही है। तब उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में जाने की अनुमति देने के साथ निर्देश भी दिया कि युद्ध भूमि में जो पक्ष हारता हुआ नजर आएगा तुम उनके लिए युद्ध लड़ोगे। माता की अनुमति मिलते ही बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़े। युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक का रास्ता रोक लिया और उनकी चेष्टा करते हुए कहा कि इतने बड़े युद्ध में 3 बाण लेकर ही हिस्सा लोगे। इस पर बर्बरिक ने उत्तर देते हुए कहा कि शत्रु को हराने के लिए मेरा 1 बाण ही काफी है। 1 बाण के सहारे पूरी शत्रु सेना का नाश हो जाएगा और यह बाण पुनः तुनीर में ही आ जाएगा। और अगर मैं तीनों बाणों का इस्तेमाल करता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम इस बात का प्रमाण दो। असल में जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि बर्बरिक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकता है। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुए और कौरवों की तरफ से यदि युद्ध किया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। बर्बरिक को हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान की चिंता थी बर्बरिक हारने वाले सेना का साथ देंगे और कौरवों की इस युद्ध में हार हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरिक से मिलने पहुँचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तर्कस में 3 ही बाण देखकर ब्राह्मण का भेष धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर वह श्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाए। बर्बरिक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरिक की तीरंदाजी का पता लगाने के लिए कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक को यह बात समझ में आ गई
उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, इस पर उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को वादा कर चुके हैं कि जो पक्ष हारेगा वो उसी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुँचे और दान में सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धनुर्धर होने के साथ बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वे सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वे कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को भी पूर्ण किया और बर्बरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित हो गया। यहीं से बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है। चूंकि बर्बरिक जान गए कि ब्राह्मण के रूप में कोई और है, तब उन्होंने भगवान से कहा कि मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण भेष में कोई और हैं, क्योंकि कोई भी साधारण ब्राह्मण इस प्रकार से दान नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और बर्बरिक को शेष दान मांगने का कारण स्पष्ट किया। वहीं बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे महाभारत के इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। भगवान ने उनके इस प्रार्थना को स्वीकार किया, साथ ही बर्बरिक को श्रेष्ठ योद्धा की उपाधि भी दी। युद्ध को पूरा देखने की प्रार्थना पर उनके शीश को चल रहे युद्ध के पास की एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया। उस पहाड़ी से वे पूरे युद्ध को देख सकते थे। इस प्रकार से बर्बरिक विश्व में शीश के दाने के रूप में जाने गए। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनने के लिए अर्जुन, महाबली हनुमान और संजय के सहित बर्बरिक मौजूद थे। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान ने बर्बरिक को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, तुम उस समय तुम्हारे भक्तों के लिए जागृत साबित होगे। कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा पूरे दिल से ध्यान करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही तुम्हारे दर्शन मात्र से तुम्हारे भक्तों के सभी संकट दूर होंगे। कलयुग में तुम श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। इसके बाद बर्बरिक के शीश को राजस्थान के खाटू शहर में दफना दिया गया। बर्बरिक का शीश खाटू और उन्हें श्याम नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान मिला, इसलिए वे अब खाटू श्याम के नाम से विश्वविख्यात हैं। राजस्थान के सीकर जिले का एक कस्बा खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया गया है कि खाटू श्याम मंदिर में घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर को पूजा जाता है। वहीं उनके धड़ को हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से गांव में पूजा जाता है।
द्वापर युग में शुरू हुए महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि कलयुग में वे श्री कृष्ण के नाम श्याम से विश्व विख्यात होंगे, भक्तों के लिए जागृत साबित होंगे।